क्या प्रॉब्लम है आपको? जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है। फैसल प्लीज, खुदा का वास्ता है यार, मुंह ठीक कर लो ना। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, एटलीस्ट फैमिली देखेंगे तो क्या कहेगी। अभी वलीमा नहीं हुआ, देखो दोनों दोबारा शुरू हो गए। एग्जैक्टली। तो छोड़ दो अपनी फजूल जिद यार। मैं नहीं छोड़ सकती। तो फिर मुझे छोड़ दो। मैं वो भी नहीं कर सकती हूँ, मेरा दिल नहीं मानता है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो मेरे लिए आसान है, मेरे लिए आसान है तुम्हारे बगैर रहना यार। मैं सोचता हूँ ना तो ये जिंदगी बेरंग लगने लगती है यार, दम घुटता है मेरा जिया। तुम समझ ही नहीं रही हो यार। ऐसा तो तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते यार? मेरी जिंदगी है, मेरा करियर है। तो तुम नहीं छोड़ोगी अपनी जिद? नहीं, नो एंड नेवर। एक बार फिर सोचो जिया। मैं सोच चुकी हूँ और अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। हाँ, लेकिन अगर आपने हाँ नहीं कही तो वलीमा जरूर कैंसिल हो जाएगा। What? ब्लैकमेल कर रही हो तुम मुझे? शायद नहीं, मुझे नहीं पता। आपने जो समझना है समझ लें। लेकिन अगर आपने हाँ नहीं कही मेरे जाने के लिए तो वलीमा नहीं होगा। ओए रुको जिया, नहीं होगा तो फिर ठीक है, कैंसिल मेरी तरफ से भी। भाई ये वलीमे किस खुशी में कैंसिल हो रहे हैं? अब फजूल बातों की जिद कर रही है। तो जाके मनाओ ये वलीमे से पहले। कोई नया थिएटर नहीं चला देना पूरे खानदान के सामने। अब मैंने नहीं। अरे जाओ ना, जाओ जाओ जाओ। लाखों रुपए खर्च हो गया, ये वाला मसला कैसे होगा? क्या समझती है अपने आप को, जो मुंह में आता बोलती। एक बात बताओ, ये वलीमा कैंसिल होने की धमकी किस खुशी में दे रही हो तुम? जिस खुशी में तुम मुझे जाने नहीं दे रहे। जिया फिर बदतमीजी कर रही हो तुम। और तुम अपने वादों से मुकर रहे हो अरसल जमशेद अली। अब मुझे समझ आई है, तुमने ये शादी की इसी गर्ज से थी और मैं इसको पागल मोहब्बत समझता रहा हूं बिला वजह में। तुम मेरी बात को गलत साइड पर नहीं लेकर जा सकते हो अरसल। तो तुम आ जाओ सही साइड पर। तुम्हें क्या मसला है? मेरा मसला तुम्हारी छोटी सी अकल में नहीं आएगा। बिहेव योरसेल्फ। तुम चुप करो। लड़ाई खत्म हो गई है, तुम्हें अंदर आ जाओ। अगर तूने एक कदम भी आगे निकाला तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी अगर तुमने मेरे भाई को हाथ लगाया तो। एक्सक्यूज मी, एक दूसरे को धमकियां बाद में दे लेना। नीचे ना ताई जी बुला रही है, आ जाए। ये शक्ल गुम कर ले एक सेकंड के अंदर, नहीं तो मैंने तेरा मुंह तोड़ देना। ठीक है, फिर मैं भी ताई जी को बता देती हूँ कि आप लोग नीचे नहीं आ रहे, जोजी की मदद से मिलने। क्या? हाँ, क्या कह रहे थे? मुझसे कहो, उसकी बड़ी बहन से। चल बड़ी बहन, या मुझे हाथ मत लगाओ। चल। एक नंबर का झूठा और बदतमीज इंसान है अरसल का बच्चा। जिया टेक इट इजी। कैसे इजी ले लूं मैं? तो पहले बता, मेरा बचपन का ख्वाब है बाहर जाकर पढ़ना यार। मान जाएगा वो, थोड़ा टाइम तो दो। नहीं मानेगा। मैंने उसे वलीमा कैंसिल करने की भी धमकी दे दी। अब बेवकूफों वाली बातें क्यों कर रही हो? इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं और आज तुम्हारा वलीमा है जिया। मैं ऐसे शख्स के साथ वलीमा नहीं करना चाहती जिसको मेरे फ्यूचर की परवाह ना हो। उसने मुझे बहुत हर्ट किया है। ये सारी बातें फंक्शन के बाद भी हो सकती हैं। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, बिल्कुल चुप करके बैठो। चलो उठो और तैयारी करो, पार्लर जाना है तुमने। मुझे अरसल जमशेद अली के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और गलत फैसला था ये क्या मीटिंग चल रही है भाई? जिया ने बुलाया था मुझे तुमसे कुछ बात करने के लिए। शरी, अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई बात है तो हमारा पर्सनल मैटर है। आई एम सॉरी। प्लीज डोंट माइंड। इट्स ओके। जिया
जिया, जिया। जिया, ये क्या तरीका है यार, 1 घंटे से अंदर हो तुम। बाहर आओ, बाहर बैठ के बात करते हैं। नहीं करी मैंने तुमसे कोई बात। जिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, ये क्या तरीका है। जिया मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो मेरा। जिया क्यों रोई जा रही हो यार, दिल खराब होता मेरा तुम्हारी हालत देखकर। और जो तुम मेरा फ्यूचर खराब करे उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। तुम्हारा फ्यूचर मैं हूं जिया, यार समझने की कोशिश करो। सर प्लीज, फॉर गॉड सेक, मेरे साथ ये फिल्मी डायलॉग नहीं बोला करो। ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, मेरे दिल की आवाज है यार, मेरी जान समझो प्लीज। जब तुम मेरे दिल की आवाज नहीं सुन रहे, ना ही समझ रहे हो, तो मैं तुम्हारे दिल की आवाज क्यों सुनूं? हाँ? ओके, तुम ये वलीमा गुजर लेने दो, आराम से बैठ के बात करते हो। ओके? नहीं अरसल जमशेद अली, इस बात का फैसला आज होगा, अभी होगा और इसी वक्त। जिया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है यार। आगे तुमने शेरी और किंजा के सामने ये क्या तमाशा बनाया है। अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं तमाशा भी लगाऊंगी और सबको बताऊंगी। मुझे कोई आम लड़की मत समझना। जिया सल्लू पुत्र, लाड़ी को लेके ना पार्लर निकल है। 2-3 बारी कॉल आ चुकी माँ से। अम्मा, शेरी या मिट्टू से कह दो मैं नहीं जा सकता। माँ सदके जाए सल्लू पुत्र है, जिया का ब्याह तेरे नाल हुआ है, शेरी या मिट्टू के साथ नहीं हुआ। लेके जा इसको। जरा बूथी शरीफ इधर करना, फिर झगड़ा हुआ तुम दोनों में। भाई मैं मर गई। तुसी तुम्हें थक दे नहीं लड़ लड़के, खुदा दा वास्ता बस कर दो। अच्छा चलो, आज औखे सौखे होके ना दांत निकाल लो लोगों के सामने। चल लेके जा इसको। ठीक है, से कहें 5 मिनट के नीचे आए, गाड़ी में वेट कर। जिया है तो भी गुस्सा छोड़ दे, मैं देख लूंगी इस बंदर को। चल मेरी सोनी, पकड़ सामान अपना, चल। समझती क्या खुद को, कैसे मैं मर जाऊंगा इसके बगैर। मेरी बला से लंदन जाए या अमेरिका, मुझे क्या फर्क पड़ता है। समझता है 2 गजरे देकर मुझे मना लेगा। हाँ? हाँ। लेकिन ये नहीं जानता कि मैं भी अजिया नजाकत अली, जो ठान लूं करके दम लेती हूँ। देख लेना जिया, सख्त पछताओगी तुम। असल के बच्चे किसी बात से मुंह करने नहीं देंगे, मैं बता रही हूँ तुम्हें। ये तुम कैसे कर सकती हो जिया? आंखें खोल के चीजें नहीं रख सकती थी? मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी चीजें ढूंढूं। नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारी, सब तैयार हो रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। ज्वेलरी भी भूल गई नवाबजादी, अब क्या पहन के आएगी घरारे के साथ वो? हाँ, कहाँ है ज्वेलरी? जिया मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। अम्मा को फोन दो। बताना है कि नहीं? वार्डरोब में है। वो वार्डरोब में मैं दूंगा। ये तुमने सर पर चढ़ा रखा है इस जिया की बच्ची को। चाची वो ये क्या सर पर चढ़ाएंगे? वहाँ जो पलकों पर बिठाया जा रहा है उस नागन को। क्या हुआ बीजान? सब पता चल जाएगा तुम्हें। ये जो बुढ़ापे केश की दास्तानें होती है ना, आग की तरह से फैलती हैं। किसकी बात कर रही है? जोजी की माँ की, मेरे ख्याल में जोजी की माँ की है। क्या हो गया जी आप लोगों को? अजीब बातें सोचते रहते हैं आप भी। मैं जा रहा हूँ ज्वेलरी। हाँ, 1 सेकंड पता है, तुम यहीं से तैयार होके चले जाओ। क्यों? टाइम नहीं लगेगा, यहाँ से तैयार हो जाओ, वहाँ पार्लर जाना, वहाँ से उसको पिक करो और मैरिज हॉल पहुंच जाना। ओके। पक्का? पक्का चाची। खुला भी पहन लेना प्लीज। हेलो। हाँ अरसल पुत्र, निकल गए हॉल के लिए पार्लर से?
अम्मा 1 घंटे से खड़ा हूँ ये पार्लर के बाहर नौकर बन के। हाय निकली नहीं बाहर जिया अभी तक। कहाँ आई है? फोन भी नहीं उठा रही मेरा। हाय अच्छा तू परेशान ना हो, बंद कर, मैं कॉल करती हूँ उसको। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? हाय जमशेद साहब मुझे तो लगता है कोई नवा गट्टा खुलने वाला है। मतलब ये कि कोई इट स्यापा डाल दिया लाड़ा और लाड़ी ने। क्या लगता है तुम्हें, तुम ताई जी को कॉल करोगे तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी? तो और किसके साथ जाओगी तुम? हाँ? मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी अपने वलीमे में। जिया की बच्ची, हर जगह पे तमाशा लगाना जरूरी नहीं होता। गाड़ी में पैसे शक्ल गुम करो अपनी यहाँ से। मैं तुम जैसे चालाक लोमड़ के साथ तो बिल्कुल नहीं जाने वाली। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ये शक्ल पे मेकअप थोप के बड़ी कोई हसीन परी लग रही हो? तो इसमें कोई शक है? हाँ नहीं, शक तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पागल खिसकी हुई मेंटल पीस लग रही हो। तुम्हें किसी ने बताया कि तुम कितने नहुसत ज़्यादा लग रहे हो आज, स्पेशली आज आज आज। तो मुंह बंद करो और चलो। ताई अम्मा आएंगी तो मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ, समझ आई ये बात? शादी मेरे साथ हुई है, तुम्हारी ताई अम्मा के साथ नहीं हुई। मुंह बंद करो अपना, मुंह नहीं लगो तो मेरे, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, बात खत्म। जिया मेरा दिमाग खराब मत करो, बैठो गाड़ी में। आपके पास दिमाग भी है? अभी पता लग जाता है। अभी नईमा चाची को फोन करके बुलाता हूँ ना, तुम्हारा दिमाग तो वो सेट करेंगी ना। तुम ये जो धमकियों का सिलसिला शुरू कर रहे हो ना अरसल, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम पूरा शहर भी यहाँ पर जमा कर लोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी अपने वलीमे में। जिया की बच्ची चलो मुझे साथ। और छोड़ो मेरा, वरना मैंने यहाँ पर रोड पर सब जगह शोर मचा देना है कि तुम मुझे छेड़े हो। छोड़ो। करो शोर करो, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। बीवी हो तुम मेरी। मेरी जान, आपको जितना वक्त लग जाएगा ना ये साबित करने में कि मैं आपकी बीवी हूँ, उतनी देर में आपकी ठीक ठाक टुकाई हो चुकी हो। तो अब मैं बुलाऊं सबको, बुलाऊं, मचाऊं शोर, बुलाऊं, ठीक मारूं? जिया चुप। जिया मैं अपनी ताई जी को बता दूं कि तुम मेरे साथ किसी साथ जिया जिया सर नहीं जा सकते आप। बीवी है मेरी, वलीमा थोड़ी देर बाद हमारा। नहीं क्या, मैंने पहले दफा देखा है जो ऐसे वलीमा जो शादी। सर आप तो देखो 2-3 दिन बस आप सब्र करते हैं ना। तो काजी साहब उसको समझाना था ना, आपके सामने इतना लड़के गई है। उसको साथ लड़की आया तो इसलिए तो मैं परेशान हो गया, इसलिए रोक दिया आपको। मैं भी कितना परेशान हूँ, उसको लेकर जाना वलीमे पे, आप भी नहीं जा रहे। आओ जाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जाओ। फिर से लड़ पड़ी है तितर और बटेर। कौन तीतर और बटेर? लाड़ा और लाड़ी, और कौन ऐसे चुंझे लड़ा सकता है जमशेद साहब? साहब मैं आ गया इन दोनों की शादी करवा के। आपको याद है ब्याह से पहले दोनों ने कैसे बेलने में बांध दी हुई थी कि इनका ब्याह ना हुआ तो जहर की पक्कियां लगा लेंगे। आखिर अब क्या हुआ है? मुझे नहीं पता क्या हुआ है। आप एक काम करें जमशेद साहब, पार्लर की तरफ गड्डी ना जो मोड़ ले हैं वहाँ पे मोड़े, मैं आज जाके ना इनको ऐसा ठोक जाके आऊंगी, इनके मैंने ऐसे वाजे बजाने, इन दोनों ने अपने सुर भूल जाने। हथौड़ा ग्रुप का हेड बनने की जरूरत नहीं है, वलीमा है, लोग वेट कर रहे होंगे। भाई जमशेद साहब इनका मसला निबड़ेगा तो वलीमा होगा ना। जमशेद साहब खुदा का वास्ता गाड़ी थोड़ी तेज चला लो ना, आप मेरा बीपी लो कर देते, इतनी आहिस्ता गाड़ी चलाने। देखिए खोता गाड़ी वाला भी आपसे आगे जा रहा है। गाड़ी है कोई जेट तैयारा थोड़ी है कोई। भाई जमशेद साहब कट मारे इसको, कट मारे, तेज करे, सज्जे पासे से निकाले। हाथ पाँव बुलाने की जरूरत नहीं है, पहुंच जाएंगे हम। यू टर्न मारे यहाँ से। अच्छा भाई अच्छा। मैं आपको बता रही हूँ, आपसे नहीं होना, आप मुझे दे गड्डी, मैं चलाती हूँ। अरे भाई जा रहे, टेंशन में डाल दिया मुझे। जिया की बच्ची बाहर आओ फौरन। तुम पंखे से उल्टे भी लटक जाओगे ना अरसल जमशेद, तो भी मैं बाहर आऊं। मैं तुम्हें ना लटका दूं, वो भी उल्टा। बाहर आओ। जाओ जाओ, बहुत देखें तुम्हारे जैसे। जिया बाहर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा हशर नशर कर दूंगा। देखिए प्लीज आप लोग यहाँ शोर मत करें। थैंक यू। इन्हें बाहर निकालें, आप धक्के मार के बाहर निकालें। आप अपना काम करें। अगर पागल है तो अपनी शादी क्यों की है? हाँ जवाब दो अब डफर लड़की। देखिए प्लीज आप लोग अपने मसले का हल कहीं और निकालें। कोई मसला नहीं है, सब मसलों का हल निकल जाएगा जब मेरी सास आ जाए अपने इकलौते बेटे का दिमाग ठीक करें। बस ये है, रोके यहाँ पे। आ जाओ जमशेद साहब। भाई तुम जाके जल्दी से उसे ले आओ, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। हर एक को मैंने ही मत्था देना होता है। अब देखना आपकी औलादों की मैंने क्या छांट परेड करनी है। खोलो जरा। कहाँ फंसा दिया? की हो गया है? मेरी बच्ची क्या हो?
ताई जी मैं प्यारी लग रही हूँ। हाँ सत्य, ये आपका बेटा जिलाल बेटा मुझे कह रहा है कि मैं चुड़ैल लग रही। चिल्ला दो मैं देखो भाई जिया ना रो, मैं आ गई ना, तेरी सांस अभी जिंदा है। ये ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, सारी परी जो है ना बह जाएगी तुम्हारी आंसुओं में। भाई कुछ नहीं हुआ, तेरे मेकअप को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही लग रही है। असल बात बता मुझे क्या हुई है। अम्मा मैं बताता हूँ, असल फसाद की जड़ ना ये तेरी बहू है। नहीं ताई जी, आप किससे भी पूछ ले, आपके आने से पहले भी नहीं ऐसे सबके सामने मुझसे बदतमीजी कर रहे जैसे अभी कर रहा है। पूछ ले आप इन डिसेंट लेडी से पूछ ले कैसे ये रूडली बात कर रही थी अपने शौहरे नामदार से। भाई सल्लू पुत्र में ला जुत्ती लेनी है ते शौहरे नामदार नु ना पा लम्मा लेना है। हैं शर्म नहीं आती? पहले तो तुझे बड़े चाह चढ़े हुए थे इसके साथ ब्याह करने के, अब सब उतर गए। ताई जी आप नहीं जानती कितने झूठ बोल बोल के इन्होंने शादी करी है मुझसे। ओए हेलो, ये इन उनके चक्करों में मत डालो मुझे, सारी आर्टिफिशियल रिस्पेक्ट है पता है मुझे। अम्मा आपके सामने ड्रामे करती है। रिस्पेक्ट आर्टिफिशियल होगी लेकिन जुत्ती मेरी बिल्कुल ओरिजिनल है, मैं तुझे बता रही हूँ। मैंने तेरी बकिया से एक देनी है सल्लू। शादी है मेरी वलीमा, कुछ तो ध्यान कर अगर। चुका क्यों हो रहा है? अगर तेरा वलीमा पुत्र हौसला कर ले। चलो शादी आज आज दोनों चलो। हाँ जब ऐसे नहीं जाऊंगी जब तक ये मुझे सॉरी नहीं कहते। अबे चल सॉरी। सल्लू कहते सॉरी है, तेरा प्यो गंडी में बैठा बैठा सूख गया बिल्कुल बीजान, कोलों पे कोले कार करके वहां पे थतली मच गई। कह दे ना ये रो रही है, कह दे सॉरी। सॉरी, बैठो गाड़ी में। नहीं ताई जी मैं आपके साथ जाऊंगी, आपकी गाड़ी। मैं अकेला जाऊंगा। क्यों? तुझे हॉल का रास्ता नहीं आता? गड्डी लगा हमारी गड्डी के पीछे, मैं इसको लेके आ रही हूँ। अच्छा ठीक है चलो आज माइंड ना करना, मेरा मुंडा जो बिल्कुल पागल हो चुका है, इसके दादे ने इसे गुट्टी दी थी। है अम्मा तेरे तरह इस कुड़ी ने जादू करता कोई, मैंने 100% यकीन हो गया उन। चल दुपट्टा लगाओ, इसका किस तरह लगाना है। चलो असल जमशेद अली तुमने क्या समझा था? आम लड़कियों की तरह रो धो कर अपने ख्वाबों को पीछे छोड़ दूंगी, भूल जाऊंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ख्वाब देखना और उन्हें पूरा करना जानती हूँ। चलो भाई बैठो बैठो बैठो। हाँ बैठ रहे, और तू आ जाना पीछे पीछे, कहीं और ना चला जाना। ठहर मैं दरवाजा खोल रही हूँ तेरे लिए। रजिया नजाकत अली इजी ले रही हो मुझे, मोहब्बत जरूर करता हूँ तुमसे लेकिन इसे कमजोरी बनने नहीं दूंगा अपनी। एक दफा बेटा ये शादी का हंगामा तो खत्म हो, फिर बताता हूँ तुझे। तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी। तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी। सुनो चंदा कहाँ चंदा, कहा चंदा, सुनो चंदा
पीछे नहीं बैठ सकती हो? क्यों, क्या हो गया? मैं कौन सा इधर उधर बंदरों की तरह उछल कूद कर रही हूँ? ये फजूल हरकतें बंद करो, अंदर रखो ये फोन। ज्यादा मुझ पर रोब दिखाने की जरूरत नहीं है अरसल जमशेद अली, चुप कर जाओ। जिन बदतमीजों का हिसाब मैं अलग से लूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैंने बहुत देखे हैं तुम जैसे? जाओ। वैसे भी मैं अपनी मेल्स चेक कर रही हूँ, तो मुझे अब अपनी मेल्स चेक करनी थी। और सुना, ठीक है, खाना खाया तुमने? क्या? बोलो गुड न्यूज़। छन्नो मुबारक हो, तेरी नूह ने तो गुड न्यूज़ ही दे दी। नहीं यार, नहीं। अरे दूर फिटे मुंह तेरा पीनो, हमेशा को पुट्ठी गाली करी। बेटा उधर से बताओ क्या हुआ है? अरे भाई पता तो चले क्या गुड न्यूज है। हाँ जी। बेजान, मेरी मेल आ गई है कंफर्मेशन की, यूके की यूनिवर्सिटी से। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस, आई लव यू, थैंक यू। अच्छा ये फजूल बातें छोड़ो और किंजा और शेरी के निकाह की तैयारी करो, चलो। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ सही है जमशेद साहब। ये फजूल बातें छोड़ो और शेरी और किंजा के निकाह की तैयारियां करो, चलो। बड़ा गुड न्यूज कर रही थी, अब क्यों फ्यूज उड़ गया तुम्हारे मुंह का? किसी ने नहीं जाने देना तुम्हें, लंदन लिख के ले लो। शट अप। मुंह नहीं लगाया, मुझे तो ये आ रहा है। तुम अपनी बकवास अपने पास रखोगे? तो कहते हैं ना, नाती तोती रह गई, मुंह से मक्खी बह गई, फिर कब जा रही है पता नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी ये बकवास सुनने के बाद मैं अपना फैसला बदल दूंगी अरसल जमशेद अली, तो तुम गलत हो। बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह ताला चटी से जूतियां खा के रुकोगी। एक बात सही हुआ है, उससे ज्यादा। तुमने सबा को देखा है? हमारी क्लास में जो लड़की थी, क्या कपड़े पहन, क्या हो गया? ऐसा मुंह क्यों लगाया तुमने? बस यार, ये तो अब रोज की कहानी है। अच्छा सुनो ना, वो फोटोग्राफर नजर नहीं आ रहा जिसने तुम्हें एक रात में सारी पिक्चर्स दी थी? मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे साथ ना 5-6 पिक्चर्स निकलवा लूं। था तो वो अच्छा, लेकिन दिख नहीं रहा है। अच्छा अपना फोन दो, उससे भी बहुत अच्छी आती है। तो नो प्लीज। मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है उमा। ये मूड अच्छा करने का तरीका है जिया, आओ ना, पाउट करो। बस अब मैं इससे ज्यादा नहीं, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मैं तुम्हारी एक पिक्चर लेना चाहती हूँ। अरसल कहाँ है? अरसल, फिर लड़ाई की होगी तुम दोनों ने। यार कभी तो कोई मौका छोड़ दिया करो, शादी वाले दिन भी लड़ना है बस। तुम्हें याद है ना कि पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार भी उसने शादी पर यही किया था, बारात के टाइम पर स्टेज पे लड़ रहा था, एप्पल मुझे एप्पल, मुझे एप्पल। हाँ जी, खाना इधर खाना क्या, लंदन जाके खाना है? अरसल अपना मुंह बंद करो। मैं बंद कर लेता हूँ, तुम खोल लो। तुमने अगर मुझे मजीद गुस्सा दिलाया ना, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, यहाँ से बाहर निकल के शिक्षा कराओ, तो सामने गोल चक्कर से 25 नंबर वैन लेके सीधा लंदन हायर स्टडीज के लिए चली जाओ। मैं इधर घर वालों को बता दूंगा, अब तो वैसे भी वलीमा हो गया ना। तो इतने घटिया निकलोगे, काश मुझे इस चीज का पहले ही अंदाजा होता। तो पता लग गया ना। एक काम करना, अपनी यूनिवर्सिटी का थीसिस भी मेरे घटियापन पे कर लेना, गोल्ड मेडल मिलेंगे। सल्लू पुत्र, मुझे ना तुझसे ऐसी की उम्मीद थी।
अम्मा मैंने कौन सा कटा खोल दिया तेरा? तूने देखा जोजी और शेरी को कैसे प्लेटें भर भर के अपनी वोटियों के लिए ला रहे, और एक तू। अम्मा क्या करूं, उनकी प्लेटें खोलूं? मेरे साथ ज्यादा ना माहौल करने की कोई लोड़ नहीं है। चल उठ, शाबाश, जाके जिया के लिए ना प्लेट बना के लेकर आ अच्छी सी। है देख के सब चुई जैसा मुंह निकल आया शहजादी का। नहीं ताई जी, मुझे भूख नहीं है। लो क्या चवल मारी है तूने, है फिर से? अम्मा मैंने क्या किया? तू हर गल दा मुद्दा ना मेरे ते पाता कर। पहली सस देखिए जो नूह तो ज्यादा प्यार आंदा है। हाँ तो तूने कौन से ऐसे करतूत अच्छे किए हैं कि मैं तुझ पे प्यार लेकर आऊं या लाड करूं तेरे साथ? चल अब मेरे साथ औखा ना और औखा सौखा उठ यहाँ से और इसके लिए प्लेट बना के लेकर आ। अम्मा मैंने भी कुछ नहीं खाया, दोपहर दा कही जा रही है, रात को शादी दा खाना है। ये मैं मर गई, अपने लिए भी डाल के ले आना है। मैं जरा बाकी पुरानों को मत्था दे के रखूं, लेकर इसके लिए प्लेट बना के अपने लिए भी बीच में डाल देना कुछ। ओ गल सुन, भूख आ गई का, सिर्फ भूख लगती रहती है जाहिल। ये तूने ना बस इसको कंट्रोल में रखना। चाची नगीना बड़ी चवल औरत है, तुझे किसी भी वक्त डस सकती है, इसको पता है अपनी माँ का। हाँ पक्का, ठीक है ना? हाँ वैसे तेरी मेरी अब दुश्मनी खत्म हो गई, देख दे दिया मैंने तुझे अपना कजन। आई क्या हो गया, डुब्बे कट्टे जैसी शक्ल क्यों बनाई है? अम्मा जिया ही नहीं कहीं नजर आ रही पूरे हॉल में। हाय देखा आपने बीजान है, माँ सदके जाए, इस लड़की के बगैर एक सेकंड नहीं रह सकता ये। अम्मा मजाक नहीं कर रहा हूँ, हर जगह देख लिया कहीं है ही नहीं। हाँ क्या मतलब? तो कहाँ है वो? भरजाई जी रोना बंद कर दे भरजाई जी, गाड़ी नहीं चल रही मुझसे ऐसे। गाड़ी ना आगे देख के चलाई जाती, पीछे देख के नहीं। लगता है आपकी वैसे गर्दन में कोई फॉल्ट है ना? पीछे के बच्चे तुम चुप करके नहीं बैठ सकते हो अभी? आपको अगर सल्लू भैया ने कुछ कहा है तो मुझे बताएं। तू क्या कर लेगा, है टिड्डा तू खुद है। मैं चाहे जितना भी टिड्डा हूँ, तुम्हारी तरह चूड़ी खा के गीदड़ तो नहीं बना हुआ ना? मैं सच बता रही हूँ, अगर तुम दोनों ने अपनी जबान बंद की ना तो मैं चलती गाड़ी से उतर जाऊंगी। जिया बाजी आप गाड़ी से उतरे या ना उतरे, देखे मेरे दिल पे लग रही, आप रोना बंद करें। जाएगी रोना बंद कर देना, देखें। जल्दी चलाओ ना, घर लेकर चलो मुझे। जिया तुम जल्दी चला के मुझे घर लेकर जाओगे कि नहीं लेकर जाओगे? जल्दी चलाओ। नहीं बीजान मैं तो खुद परेशान हूँ। तो फोन करो ना उसे। हाँ कर फोन, जल्दी कर। हेलो डीजे कहाँ हो तुम, और जिया कहाँ है? पिट्ठू के साथ घर चली गई? देखे बीजान बताए बगैर घर चली गई और खाना भी नहीं खाया इसने। चलो घर ही गई है ना। तूने जरूर कोई चपल मारी होगी है? मेरा दिमाग खराब है, मैंने क्या करना है? पुत्र जो तेरे दिल में होता है ना वो मेरे नखूनों में होता है। और रहन दे अम्मा, नखूनों नहीं होता नाखूनों होता है। खराब कर दिया बीजान, मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा चल चल, कुछ नहीं होता, अभी कर लेते कुछ। हाँ अब बताओ इस लड़की का क्या होगा? बीजान कुछ ना कुछ हो जाएगा, परेशान ना, ऐसे ही बच्चे बस लड़ते भिड़ते रहते हैं। मैं जरा जमशेद साहब को देख के आती हूँ। गुड न्यूज कर रही थी, अब क्यों फ्यूज उड़ गया तुम्हारे मुंह का? किसी ने नहीं जाने देना तुम्हें, लंदन लिख के ले लो। यार ये दरवाजा तो खोलो, ये हर बात पे दरवाजा क्यों बंद करके बैठ जाती हो? प्लीज दरवाजा खोलो। जिया मेरा क्या कसूर है, मैं क्यों बाहर खड़ा हूँ? ये हर बात पे मुझे क्यों बाहर निकाल देती हो कमरे से?
जिया कि जब से तुम्हारा शादी हुआ तब से मुझे क्यों निकाला और तुम्हारे साथ सुबह शाम। पुप्पा प्लीज, ये खामखा की बातों से ना मेरे दिमाग की फिरकी ना घुमाइए। जाइए यहाँ से। हम तो नहीं जाएगा, हम तो पूरा फिल्म देख के जाओ। आपको मेरी जिंदगी फिल्म नजर आती है? चलो फिल्म नहीं, ड्रामा से। सुनो चंदा, दरवाजा खोलो। पुप्पा प्लीज, दरवाजा खोलो ना यार, बैठ के बात कर लेते हैं। वो तो तुमसे खड़े होकर बात करने को तैयार नहीं और तुम उससे बैठकर बात करने की बात करते। तू ये क्या कर रहा है? क्यों मुस्लिम मुझे क्यों मार रहे हो? तू लाया था ना शादी हॉल से इसको चोरी चोरी। बहन है मेरी, मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। मैं भी तेरा सगा बहनोई हूँ, कजन समझ के नहीं तो बहनोई समझ के इज्जत किया कर मेरी। अच्छा नीचे इज्जत अफजाई के लिए बुला रहे हैं आपको, आ जाए। क्यों? ताया पे के रूम में ना पेशिया पे शराफत से आ जाए। और हाँ, हेलमेट पहन के आना, फिर नहीं समझ के बताया। हेलमेट है तुम्हारे पास? क्यों? खुदा है पामान। आखिर झगड़ा किस बात पे हुआ, तुम बता क्यों नहीं रहे? इस मिरासी ने ना जरूर कोई बात की होगी जिया बेचारी को। इतनी भी बेचारी नहीं है, बराबरी पर मुकाबला करती है। कितनी बार कहा है जिया को कि अरसल की इज्जत क्या करे। आए हाय नजाकत भाई, क्या हो गया आपको? ये इज्जत के काबिल है, जरूर इसने ना कोई तीली लगाई होगी। अम्मा तुझे तो सारा कसूर मेरा ही लगता है हमेशा। अच्छा यहाँ से ना उठने की जरूरत नहीं है, सीधी तरह बता दे क्या कहा है उसको, उन्होंने मैंने चपेड़ मार के ना तेरे हलक से बात निकाल देंगी जुबान। ये ले निकाल ले। हाय देख रहे हैं आप जमशेद साहब अपने पुत्र को कैसे सास ससुर और माँ बाप के सामने डट के खड़ा हो गया है। खवातीन हज़रात, जिया आपी ना रूम छोड़ के लॉन में चली गई है। बस कर दे भाभी, आप हमेशा अरसल बेचारे के पीछे पड़ी रहती है। जिया ने भी तो बदतमीजी की है, इस तरह शादी हॉल से मुंह उठा के आ गई, वो भी बगैर बताए। हाय नीमा, तुझको नहीं पता है, ये जो सल्लू है ना, ये बिल्कुल अपने बाप की तरह मीसना है। इसे खींच के ना रखो ना तो सामान को टाकी लगा के आएगी। भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जिया का कितना ख्याल रखती हैं। क्या हो गया नजाकत भाई है, आप तो मेरे सोने वीर है। और ऐसे ना यतीम खाने के मैनेजर जैसी शक्ल ना बनाया करें, खाम खाना बंदे का चंदा देने का दिल करता है। सर में दर्द कर दिया तुम्हारे बेटे ने, अब जाके अच्छी सी चाय बना के पिलाओ मुझे। जमशेद साहब, अच्छी चाय जो है ना मैंने जिंदगी में कभी नहीं बनाई, नीमा को आती है अच्छी चाय बनानी। मैं जाके ना चाची नगीना और पिनो को जाके मत्था दे के आऊं, सुबह से हिली नहीं है अपनी जगह से, कहीं फौत ना हो जी। मैं देखता हूँ सही बनाती है कि नहीं बनाती। जान निकाल दूंगा अगर एक कदम भी उठाया तो।